हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग करेंगे IIT JEE एडवांस लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ होगा एंड दिस इज़ अ पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले के क्वेश्चन में हमें एक डाई एस्टर दिया हुआ है, मतलब इसमें 2 एस्टर बने हुए हैं। अब इस डाई एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो एक्सेस में दिया हुआ है। फिर हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें एस्टर। ये है हमारा एस्टर और इस एस्टर से रिएक्शन कराते हैं हम CH3MgPr की। CH3MgPr है CH3 माइनस, तो ये यहाँ पे अटैक करके OET को रिमूव करता है। अब जैसे ये OET को रिमूव करेगा, यहाँ बन जाएगा मिथाइल और कीटोन बन जाएगा। ये एस्टर ऐसे के ऐसे रहेगा। अगेन ये मिथाइल नेगेटिव यहाँ ही अटैक करेगा क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी एस्टर से ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ बन जाएगा 2 मिथाइल आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा ओपन नेगेटिव चार्ज। अब यही सेम प्रोसेस इस साइड भी क्या होगा, ऑपरेट होगा और 2 मिथाइल इधर भी आ जाएंगे, इधर भी 2 मिथाइल आएंगे, ओपन नेगेटिव आएगा और यहाँ 2 मिथाइल और ओपन नेगेटिव था ही। अब हम जब इसको वाटर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर प्रोवाइड करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है इट इज़ अ डायोल। ये एक डायोल है। इस पर्टिकुलर डायोल को कॉमनली हम नाम देते हैं पिनाकोल। इट इज़ नोन एज पिनाकोल। अब इसके बाद H+ डेल्टा दिया हुआ है, तो H+ डेल्टा की प्रेजेंस में यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होके कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा जिसका नाम होता है पिनाकोलोन। अब ये कैसे बनता है, अगर ये जानना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। आप H+ दीजिए किसी भी एक ऑक्सीजन को, उसके बाद H2O को वहाँ से रिमूव करें, जिस कारण यहाँ वैलेंसी फ्री होगी, तो ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट करेगा इधर, क्योंकि इस यहाँ पे अगर केटैन बनता है तो उसकी ऑक्टेट को ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ बन जाएगा कीटोन और ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो ये होती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर स्टार्टिंग में ग्रिग्नार्ड का यूज़ आया और बाद में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हुआ। इस क्वेश्चन में हमें जो कंपाउंड दिया हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये है हेमीकीटल। ये हेमीकीटल इसको बोलते हैं, जो कीटोन से बनता है और कार्बन पे OH होता है और उसी कार्बन पे ईथर भी होता है। अब ग्रिग्नार्ड के यहाँ पे आप ध्यान दें तो ग्रिग्नार्ड के यहाँ पे 2 यूनिट्स प्रेजेंट है। ग्रिग्नार्ड सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा पता है आपको, ये जो OH है इसके H+ को रिमूव कर देगा, यानी CH3 नेगेटिव का पहला यूनिट विल एक्ट एज अ बेस एंड विच विल रिमूव H+ फ्रॉम हेयर। H+ को रिमूव करने के बाद जब यहाँ ओपन नेगेटिव आया तो यहाँ डेल्टा प्लस भी होगा, तो O नेगेटिव यहाँ बैक बॉन्डिंग करके C डबल बॉन्ड बनाएगा और इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि इस O नेगेटिव में और इस O के बीच में लोन पे रिपल्शन होगा। तो यहाँ बन जाएगा कीटोन प्लस, साथ में MEO माइनस बनेगा। अब ये जो कीटोन बना, इस कीटोन पे CH3 नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करके पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसी बनेगी और फाइनली इनको वाटर से क्या मिलेगा, H, जिससे एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा MEOH एंड द सेकेंड वन विल बी समथिंग लाइक दिस। So these two products will be formed. इस रिएक्शन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं एक एस्टर के साथ। अब एस्टर के साथ रिएक्शन कराना कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन खास बात इसमें जो साइड में लिखा हुआ है वो है। अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो ये हाफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका हाफ इक्विवेलेंट है तो इसका कितना इक्विवेलेंट होगा, 1। इससे एक्चुअली इन दोनों की रेशियो डिफाइन हो गई। इससे रेशियो क्या हुई, 1:1/2 का मतलब एक्चुअली क्या है, 2:1। यानी अगर एस्टर का एक यूनिट यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड के 2 यूनिट लग रहे हैं। तो ये रेशियो इसी बेसिस पे दिया हुआ था और स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ इक्विवेलेंट दिया तो ना जाने क्या है। यानी जब हम एस्टर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने यूनिट यूज़ करेंगे, 2 यूनिट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे अटैक करेगा वाया SNAE मैकेनिज्म, OET को रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद
यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह का एल्डिहाइड। अब क्या होगा, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा से इस पर अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फाइनली इसको H भी मिल जाएगा सॉल्यूशन में पानी से, 2 मिथाइल, और यहाँ आ जाएगा OH। अगर यहाँ पे हाफ इक्विवेलेंट नहीं दिया जाता, 1:1 रेशो होता, तो रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप हो जाती। यहाँ पे हाफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है, रेशो 2:1 आ गए, इसी कारण फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, एल्कोहल। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन IIT में आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। सबसे पहले इसमें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Cl और कार्बन के बीच में Mg आ जाएगा, तो दिस विल बी CMgCl। और ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलर होगा, जिसमें C पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन के दौरान आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसको ट्रीट कर सकते हैं कार्बन आयन की तरह, ट्रीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ कार्बन आयन बनता नहीं है, पर आप ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो कार्बन आयन है यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे आ जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से एक बॉन्ड बन जाएगा। अब इसको इस तरीके से दिखाना बहुत ही अजीब सा लगेगा, बाकी दिस इज़ करेक्ट, पर इसको ठीक से दिखाने के लिए हम रिंग का साइज़ देखेंगे। तो रिंग का साइज़ अगर आप देखो तो एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो हम एक 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस 4 मेंबर्ड रिंग में इस कार्बन पे हमने लगा दिया O- को H दे दिया, और एक यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और जहाँ से अटैक हो रहा है उस कार्बन पे भी मिथाइल है, तो उसको आप इसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ही बात है। तो आपने देखा इवेंचुअली यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया और 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please do share and subscribe. Thank you.